इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है रेजिलियंस, प्रतिरोध क्षमता या लचीलापन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम में से कुछ लोग बुरे समय को आसानी से झेलकर आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे उसी में अटके रहते हैं तथा इसका उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे प्रतिरोध क्षमता या लचीलापन यानी कि रेजिलियंस मतलब मुश्किल या दर्दनाक समय या असफलताओं से जल्दी उबरने की क्षमता होना कहते हैं। आइए जाने मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध क्षमता या लचीलापन या फिर रेजिलियंस को कैसे परिभाषित करते हैं। रेजिलियंस विपत्ति, आघात, त्रासदी, खतरों या तनाव के अन्य स्रोतों का सामना करते हुए अनुकूल व्यवहार करने की प्रतिक्रिया है। तनाव के समय में सकारात्मकता को बनाए रखना रेजिलियंस कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल व्यवहार रेजिलियंस कहलाता है। जीवन की चुनौतियों का सकारात्मकता से सामना करना रेजिलियंस कहलाया जाता है। रेजिलियंस वह क्षमता है जिसमें अपने लिए चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कहाँ, कैसे और कब करें। कुछ कारक हैं जो रेजिलियंस को प्रभावित करते हैं, जैसे रिस्क फैक्टर्स या जोखिम कारक, एसेट्स या गुण और सुविधाएं, और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स या सुरक्षात्मक कारक। रिस्क फैक्टर्स या जोखिम कारक वह कारक जो रेजिलिएंट होने के नकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं, जैसे तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं या तनाव एक प्रकार के जोखिम कारक हैं। एसेट्स या गुण और सुविधाएं वह कारक जो रेजिलिएंट होने के सकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, जैसे प्रेरणा, क्षमता, आत्मविश्वास और दूसरी सुविधाएं आदि। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स या सुरक्षात्मक कारक व्यक्तियों या उनकी स्थितियों में जो जोखिम या प्रतिकूलता के समय सकारात्मक परिणाम की भविष्यवाणी करते हैं। ये कारक तनावपूर्ण परिस्थितियों में ही सुरक्षा कवच बनते हैं, जैसे दुर्घटना के समय कार में एयरबैग काम करते हैं। आइए जानें कि ये कौन कौन से कारक हैं। बच्चों से संबंधित जोखिम कारक या रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कम आत्मसम्मान, सामाजिक कौशल की कमी, कठोर स्वभाव, सहानुभूति की कमी, बेघर, कम उम्र में स्कूल छोड़ देना। पारिवारिक जोखिम कारक जैसे पारिवारिक हिंसा, कड़ा अनुशासन, स्नेह या प्यार का अभाव, दुर्व्यवहार या उपेक्षा। स्कूल से संबंधित जोखिम कारक परीक्षा में खराब अंक, बच्चों को धमकाना, स्कूल से कम लगाव। जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं जैसे तलाक और परिवार का टूटना, परिवार के सदस्य की मृत्यु। सामुदायिक और सांस्कृतिक जोखिम कारक जैसे पड़ोस की हिंसा और अपराध, समर्थन सेवाओं का अभाव, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव, हिंसा के विषय में सामुदायिक मानदंड। आइए आगे रेजिलियंस के लिए सुरक्षात्मक कारकों यानी कि प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को जानें। इनमें से पहला है जैविक बायोलॉजिकल कारक, जैसे सकारात्मक भावनाएं, बुद्धि, रचनात्मकता, रोग प्रतिरोध, आनुवंशिक यानी कि हेरिडिटिकल और शारीरिक विशेषताएं। दूसरा है अटैचमेंट। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बचपन के शुरुआती अनुभव में ममता या प्यार बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा है नियंत्रण या कंट्रोल। वातावरण में बदलाव लाने की क्षमता, हार्डिनेस जैसे प्रतिबद्धता,
नियंत्रण और चुनौती, सामाजिक क्षमता, आत्मसम्मान और उद्देश्य की भावना आदि सुरक्षात्मक कारक हैं। बच्चों के लिए सुरक्षात्मक कारक जैसे सामाजिक क्षमता, परिवार के प्रति लगाव, सहानुभूति, समस्या को सुलझाना, आशावादी, स्कूल की उपलब्धि, सहज स्वभाव। स्कूल से संबंधित सुरक्षात्मक कारक: स्कूल में सकारात्मक परिस्थिति, सकारात्मक सहकर्मी समूह, अपनेपन की भावना, स्कूल में सफलता और उपलब्धि को पाने के अवसर, अहिंसा को लेकर स्कूल में मानदंड। सुरक्षात्मक कारकों के रूप में जीवन घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलना, नए क्षेत्र में आगे बढ़ना, महत्वपूर्ण मोड़ या जीवन में अच्छे अवसर। सामुदायिक और सांस्कृतिक में सुरक्षात्मक कारक: समर्थन सेवाओं तक पहुंच, सामुदायिक नेटवर्किंग, समुदाय के प्रति लगाव, सामुदायिक समूह में भागीदारी, हिंसा के खिलाफ सामुदायिक या सांस्कृतिक मानदंड, मजबूत सांस्कृतिक पहचान, व्यक्ति के अपने मददगार गुण। व्यक्तियों के लिए यह मुश्किल है कि वे अपने जीवन काल के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना न करें। जो लोग रेजिलेंट होते हैं वे अपनी आंतरिक शक्तियों और संसाधनों को तेजी से और अधिक प्रभावी रूप से सक्षम बनाते हैं, जैसे सकारात्मक आत्मसम्मान, तनाव प्रबंधन रणनीतियां, अपने जीवन में खुद पर नियंत्रण, अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी में तालमेल। रेजिलिएंट बच्चों की क्या विशेषताएं हैं? सकारात्मक सहकर्मी और टीम सदस्य, सकारात्मक स्वभाव, यह विश्वास है कि व्यक्ति अपने माहौल पर नियंत्रण करने और प्रभाव डालने में सक्षम है। भावनात्मक रूप से रेजिलेंट लोगों के लक्षण: उन्हें अपनी सीमाएं पता होती हैं, वे अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, वे आत्म जागरूक होते हैं, वे स्वीकृति या एक्सेप्टेंस का अभ्यास करते हैं, वे जानते हैं कि उनके पास सभी उत्तर नहीं है, वह आत्म देखभाल की आदतों को मानते हैं, वे संभावनाओं पर विचार करते हैं। जो लोग आपदा, त्रासदी, आघात, तनाव से उबर जाते हैं उन लोगों में कुछ इस प्रकार के गुण होते हैं, जैसे देखभाल और समर्थन, सफलता की उम्मीदें, सार्थक भागीदारी के अवसर, सकारात्मक संबंध, स्पष्ट समझ, जीवन कौशल। आइए हम आपको बताते हैं रेजिलिएंस की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये युवाओं के पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में बताया गया है। परिवार, दोस्तों या समुदाय के साथ अच्छे संबंध बनाएं। समस्याओं के रूप में संकट को देखने से बचें। स्वीकार करें कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। निर्णायक कार्रवाई करें। आत्म खोज के अवसरों की तलाश करें। अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। आशावादी दृष्टिकोण बनाकर रखें। अपना ख्याल रखना, अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं में शामिल हो। धन्यवाद।